बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एवन टीवी और मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। रियासती इदारों का गुमराहकुन इल्जामात और सख्त मुतासर करने का केस। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आला केपी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। सानहा गुल प्लाजा जिम्मेदार कौन, तायन न हो सका। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट में तमाम इदारों को क्लीन शिप मिल गया। 89 अफराद जुलस कर जान से गए। 1200 से जायद दुकानदार। गुल प्लाजा खंडर बन गया मगर कोई कसूरवार ना निकला। हतमी तहकीकाती रिपोर्ट जल्द वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएगी। पंजाब की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल, इन्हें हुनरमंद बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, ख़वातीन के लिए भी प्रोग्राम शुरू है। स्किल्स प्रोग्राम से 2 लाख बच्चों को ट्रेनिंग मिली जो परवाज करने को तैयार हैं। और सादकाबाद के कच्चे में अंधड़ गैंग के सरगना के मोर्चे पर पुलिस का छापा। सरगना तनवीर जंगल में फरार। पुलिस ने मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। डाकू तनवीर के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। हेडलाइंस आपने जानी। रुख करते हैं तफसीली खबरों की तरफ। मीरपुर मथेलो शहर की निजी स्कूल ब्राइट ब्रेन में उस्ताद कराम, तलबा और तालिबात के जानिब से शानदार सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद देखते हैं मीरपुर मथेलो से हमारे नुमाइंदे कादर चन्नड़ की इस रिपोर्ट में। मीरपुर मथेलो ब्राइट ब्रेन प्राइवेट स्कूल में सकाफती प्रोग्राम की शानदार तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें स्कूली तलबा, तालबात, असातिज़ा किराम, शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। इसके बाद तलबा और तालबात ने मुख्तलिफ साइंसी स्टॉल, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट की नुमाइश की जो बच्चों ने अपनी जहानत से बनाए थे। बच्चों ने सकाफती लिबास, टोपी, अजरक में मलबूस नजर आए। शहरियों ने शानदार सकाफती प्रोग्राम के पेश करने पर उस्ताद कराम की काविशों को सराहते हुए कहा, स्कूल इंतजामिया ने शागिर्दों की बेहतर ज़हनसाजी की है और बच्चों को मेयारी तालीम दे रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ब्राइट ब्रेन प्राइवेट स्कूल इसी तरह तालीमी सरगर्मियां जारी रखे। कादिर चन्नड़, A1 टीवी, मीरपुर मातेलो। ठट्ठा के इलाके झरक के रोलर हेल्थ सेंटर में पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाजी कैंप तीसरे रोज भी जारी है जहां अमले के साथ सियासी और मकामी शहरी भी इजहार यकजहती के लिए मौजूद हैं। ठट्ठा से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मुमताज अली समो की खबर के मुताबिक झरक के रोलर हेल्थ सेंटर में पैरामेडिकल स्टाफ ने MS झरक के मुबैना रवैये और इंतजामी तर्ज अमल के खिलाफ एहतजाजी कैंप कायम कर रखा है। आज तीसरे रोज भी जारी है। कैंप में पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा जय सिंध महाज के रहनुमा अमजद शोरो और मुकामी रिहायशी भी शरीक हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि MS के इंतजामी रवैये और मुबैना नारवा सलूक के बायस से अस्पताल का अमला शदीद दबाव में काम करने पर मजबूर है जिससे न सिर्फ अमले की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है बल्कि मरीजों को फराहम की जाने वाली तबी सहूलियात भी मुतासिर हो रही हैं। मुजाहिरीन ने वाज़ेह किया कि जब तक MS को हटाया नहीं जाएगा एहतजाजी कैंप जारी रखा जाएगा। एहतजाज के बाद अस्पताल के बाद अमूर जुजवी तौर पर मुतासिर होने की इत्तला भी मसूल हो रही है। मुजाहिरीन ने जिला इंतजामिया और महकमा सेहत से फौरी नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। इंटरनेशनल सहाफ़ती तंजीम पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर के साल 2026 की बाडी के प्रेस कार्ड्स और नोटिफिकेशन तकसीम करने पर पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर हारून आबाद आबिद सरवर खोकर थे जिन्होंने अहदेदारान में नोटिफिकेशन और प्रेस कार्ड तकसीम किए। तकरीब में तहसील सदर हाजी सलीम आसिम, डिस्ट्रिक्ट सदर चौधरी इमरान राशिदी, PJA की पूरी टीम ने भरपूर शिरकत करके इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहिरा किया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ जिसके बाद नात ख्वां ने निहायत सुरीली आवाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करके समा बांध दिया। तकरीब के अख्ताम पर पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और सहाफ़ती बरादरी के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। तकरीब के आखिर में शुरिका के लिए वसी अशिया का भी अहतमाम किया गया जिसमें सहाफ़ियों और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। नवाब वली मोहम्मद और इसके गर्दनवा में गैर कानूनी एजेंसियों के खिलाफ STP कारकुनान का एहतजाजी मुजाहरा और रैली और धरना। इस सिलसिले में STP रहनुमाओं अली नवाज, कुर्बान अली महर, अलहद अमीन कल्याणी, गुलाम मुस्तफ़ा, सिकंदर चांडियो और दीगर ने STP हाउस में एहतजाजी रैली निकाली। रैली शहर के मुख्तलिफ चौकों से होती हुई नवाब वली मोहम्मद प्रेस फार्म पहुंची। मुजाहिरीन ने मीडिया के सामने सख्त नारेबाजी करते हुए कहा कि नवाब वली मोहम्मद और दीगर इलाकों में जिनमें सरकारी कोआ, करीमाबाद और दौलतपुर समेत कई छोटी बड़ी स्टापों पर शहरों पर सरेआम कौमी शाहराह पर तेल एजेंसी वाले ड्रम रखकर पुलिस की मिली भगत से चोरी के तेल की खरीदोफरोख्त कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने मुताल्लिका हुकाम और DIG पुलिस शहीद बेनजीराबाद और डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा करते हुए कहा कि तेल एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और चोरी शुदा तेल की खरीदोफरोख्त बंद की जाए।
कम में डॉक्टर मुश्ताक अहमद की आवाज़ पर टाउन इंतजामिया का फौरी एक्शन, नकासियाब के मसले का जायजा। खैरपुर मीर से नुमाइंदा मोहम्मद जकरिया के मुताबिक तालकाकोट डिचकी के इलाके कम मेन बाजार में नकासियाब के संगीन मसले के खिलाफ अवामी एहतजाज के बाद मारूफ समाजी रहनुमा और मुआलिज डॉक्टर मुश्ताक अहमद के मौसर आवाज़ पर टाउन इंतजामिया ने फौरी तौर पर अमल इकदाम किया है। डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने इस मौके पर कहा है कि माशरे में अच्छे काम को सराहा जाना चाहिए और अवामी मसाइल पर बर वक्त कार्रवाई ही मुस्बत तब्दीली की जमानत है। डॉक्टर मुश्ताक अहमद की निशानदेही और मुसलसल जदोजहद के बाद टाउन चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद तिमरानी, इंजीनियर आगा फराज अहमद पठान और टाउन अफसर मतलूब चांडियो फेस सेंटर में वाकई डॉक्टर मुश्ताक अहमद के क्लिनिक पहुंचे, जहां उन्होंने नकासियाब के ड्रिंच लाइन का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने इंतजामिया का आवाम को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया और फौरी हल पर जोर दिया। डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा है कि वो शहरियों की सेहत और बुनियादी सहूलियात के लिए आवाज उठाते रहेंगे और इंतजामिया इस फौरी रद्द-ए-अमल को सराहते हैं। टाउन चेयरमैन ने यकीन दहानी कराई कि नकासियाब के निज़ाम को जल्द बेहतर किया जाएगा और इलाके की आवाम को मजीद परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। शहरियों और ताजिर बरादरी ने डॉक्टर मुश्ताक अहमद की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इनकी क़यादत में अवामी मसाइल इसी तरह उजागर होते रहेंगे। जाम शोर से खबर शामिल करें। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जनवरी किस्त में संगीन बदउनवानियां, मुस्तहिक खवातीन से हजारों रुपए की कटौती। जाम शोर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जनवरी की किस्त की अदायगी शुरू होते ही संगीन बदउनवानियों के इल्जामात सामने आ गए हैं। प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली 14,000 रुपए की किस्त में हर मुस्तहिक खातून से मुबैना तौर पर 2,000 रुपए या इससे ज्यादा रकम जबरदस्ती वसूल की जा रही है। जराये के मुताबिक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर, सीनियर अमला और डिवाइस होल्डर्स की मिली भगत से गरीब खवातीन का इस्तेहसाल किया जाता है। अदायगी के मराकज पर पहले जानबूझकर डिवाइस बंद होने का ड्रामा किया जाता है, जिसके बाद खवातीन को घंटों सड़कों, रास्तों और खुले मकामात पर कतारों में खड़ा रखा जाता है। शदीद रश, गर्मी और ज़हनी अजियत से तंग आकर मजबूर मुस्तहिक खवातीन 2,000 रुपए या इससे ज्यादा की रकम देने पर मजबूर हो जाती हैं, जिसके बाद इनकी किस्त की रकम दी जाती है। शहरियों का कहना है कि जामशोर शहर के डिवाइस होल्डर्स वक्त के साथ इस मुनज़्ज़म माफिया की सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। मजीद ये भी इंकशाफ हुआ है कि बाज़ मराकिज़ पर जाली अंगूठों के जरिए रकम गायब की जा रही है, जबकि असल मुस्तहिक खवातीन को मुकम्मल रकम से महरूम रखा जा रहा है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बदअनवानी के ये तरीके तवील अरसे से जारी हैं। शहरियों और समाजी हलकों ने वफाकी हुकूमत, चेयरमैन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वज़ीर आला सिंध और मुताल्लिका आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने, मुलव्विस एहलकारों और डिवाइस होल्डर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और शफाफ निज़ाम के नफाज का मुतालबा किया है। कोहिस्तानी पट्टी समेत मोड़ो जबल के इलाके में बाअसर अनासर की खुशनुदी हासिल करने के लिए पुलिस ने गरीब देहातियों के खिलाफ मुबैना तौर पर झूठा और मन गढ़ंत मुकदमा दर्ज कर लिया, जिस पर इलाके में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक कोहिस्तानी पट्टी और मोड़ो जबल के इलाकों में अरब शिकारों को बाअसर अफराद की सरपरस्ती में परदेसी परिंदों के गैर कानूनी शिकार से रोकने पर जामशोरों की 20 सेक्शन पुलिस ने बाअसर खलकों के कहने पर देहाती शौकत कोसो, बरकत कोसो समेत 4 नामालूम अफराद के खिलाफ ड्यूटी में मदाखलत, हंगामा आराई, दर न देने और धमकियां देने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ देहात में छापे मारने की शुरू कर दिए हैं, जिससे इलाके में खौफ हिरास फैल चुका है। देहातियों और मकामी लोगों ने इस कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुतालबा किया है कि गरीब और बेगुनाह लोगों पर दर्ज किए गए झूठे मुकदमात फौरी तौर पर खत्म किए जाएं। मुकामी अफराद का कहना है कि वो कोहिस्तानी इलाकों में किसी भी गैर कानूनी शिकार की इजाजत नहीं देंगे। रहीम यार खान, डिप्टी कमिश्नर ज़ाहिर एनर्जी का मॉडल बाजार का दौरा, तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा, मॉडल बाजार में टफ टाइल्स बिछाने और शीट्स लगाने के काम का मुआयना किया। तफसीलात के मुताबिक रहीम यार खान, काम के मेयार और रफ्तार बेहतर बनाने की मुताल्लिका अफसरान को हिदायत। डिप्टी कमिश्नर का सादिक किनाल में जारी भल सफाई मुहिम का भी मुआयना। मॉडल बाजारों की अपर फिटिंग से न सिर्फ खरीदारों बल्कि कारोबारी हजरात को भी बेहतर माहौल फराहम होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के वीएन पर जिला में 9 बाजारों को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। ताजिर बरादरी के ताउन से बाजारों को मजीद पुरकशिश बनाया जा रहा है। शहरी खूबसूरती में इजाफे और किसानों को पानी की पूरी मिकदार फराहम करने के लिए बल सफाई जारी है। महकमा अनहार को नहरों की बल सफाई और किनारों को खूबसूरत बनाने की भी हिदायत की गई है। और जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके खानबेला बस्ती इसहाक में सैलाबी तबाहकारियों के बाद लोगों के दुखों में इजाफा सर्वे तो हुआ, मगर इमदाद न मिल सकी। गरीब खानदान सख्त सर्दी में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। जीरो कंपनी मुतासरीन की इमदाद के लिए घर बनवा कर दे रही है, वो भी रिश्वत का मुतालबा करने लगी। गरीब खानदान कहाँ से रिश्वत दे? बच्चों का पेट पर बड़ी मुश्किल से पल रहा है। 2 मकान थे जो पानी की नजर हो चुके हैं, लेकिन इमदाद नहीं मिली। गरीब खानदान का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से आजिज़ाना मुतालबा है कि मुझे बच्चों का
सर छुपाने के लिए घर बनवा कर दिया जाए ताकि मैं सुकून की जिंदगी बसर कर सकूं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदा A1 TV अख्तर जलालपुरी से। जी अख्तर, क्या तफसीलात हैं? जी, इस वक्त मौजूद तहसील जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका खान बेला बस्ती इसहाक में सैलाब से उजड़े लोग ताहाल आबाद ना हो सके। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, मेरे अक में आप देख सकते हैं एक मजदूर आदमी मेरे साथ है, उनके 2 कमरे हैं मुकम्मल तौर पे डैमेज हो चुके हैं, रहने के काबिल बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनके पास पैसे भी नहीं हैं जो बनवा कर अपने बच्चों का सर छुपाए। और मैं आपको और भी एक बात बताता चलूं कि कोई एक्टेड जीरो कंपनी है, उन्होंने आके यहाँ के इलाके में मुअज़्ज़ज़ आदमी को अपना अगवान बनाया है ताकि ये घर लिखवा कर एक कमरा उनको दिया जाए, लेकिन वो अगवान ने ये काम किया है, वो अपने घर लिखवा कर ये जो गरीब है मुकम्मल तौर पे इनके घर नहीं लिखवाया। जब ये मुतालबे के लिए गया तो इनको धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। इस टाइम मेरे साथ नौजवान मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहना उसका। जी सर, ये अब्दुल रज़ाक मौलवी साहब इस बस्ती इसाक इहदे कने टीम इथे कर अये लिखण वाले भी गरीब बंजे को फी 5 घर दे बंजे को एक कमरा दिता वैसे ये पूरी बस्ती दे लिखवेंदा है। जरे वेले मैं गया मेरे को 10,000 रुपया लग से वाल लिखी से, मैं को आके शफकत मेहरबानी करो मेरे को धक्के नाल थी ते मैं पिछू ते वापसी वाला आया। साडा ये काम ते सिलाब दे दौरान लिखा है, साडे वडेरे दे नाम है वो भी साडा कहानी पहुंचा जरे असा कमरे अपने ढक तो सामने मौजूद भी असा अपने बालें दा जिंदगी बचा सकें। आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? हुकूमत से ये मुतालबा भी चले साडे अबू दा नाम लिखा है वो आ वंजे ता साकू वाल भी असा अपने बड़ा। हाँ जी, बिल्कुल इनका मुतालबा है हुकूमत पंजाब से कि इनका जो सर्वे हुआ है अभी तक मैसेज नहीं आया। इनके मेरे आप में देख सकते हैं कमरे मुकम्मल तौर पे डैमेज हो चुके हैं, रहने के काबिल बिल्कुल नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कोई एक्टेड जीरो कंपनी है, वो उन्होंने आकर किसी को अगवान बनाया, लेकिन वो 10,000 रुपया रिश्वत मांगते हैं लिखने के लिए। इनके पास 10,000 नहीं है, जो देते तो लिखा जाता। लेकिन इनका यही हुकूमत से मुतालबा है कि इनके जो पैसे सर्वे वाले हैं वो मिले जाएं ताकि ये अपना घर बनवा कर बच्चों का सर छुपा सकें। जी, न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।